फिर रहा हूं। तब तो बड़े प्रसन्न हुए दो भैया। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि देखता हूं वह छोटा सा बालक रो रहा होगा पृथ्वी मंडल पर कि मेरे गोप कहां चले गए, मेरे जो छोटे छोटे गऊओं के बछड़े थे वह कहां चले गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो देखते हैं कि वह तो कहीं नहीं गए, वैसे ही गोप हैं, वैसे ही बछड़े वृंदावन में हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद मुझे दूर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पास आकर जाकर देखता हूं। जैसे ही ब्रह्मा जी पास आकर देखने के लिए गए तभी भगवान ने क्या लीला की, भगवान सीधे ही ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी का रूप धारण करके, और द्वारपालों से कहने लगे कि अरे द्वारपालों यहां आओ। द्वारपालों ने प्रणाम किया कि कहो प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा कि देखना आजकल बहुत से भयरूपी घूम रहे हैं, यदि कोई मेरी तरह आए ना यहाँ पर तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना। और ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा के उस दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। जब ब्रह्मा जी थके हारे ब्रह्मलोक पर पहुंचे और अपने ब्रह्मलोक के लिए अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोका कि कहां जा रहे हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा कि हाँ सभी ऐसा ही कहते हैं, ब्रह्मा हो। हमारे जो महाराज हैं ब्रह्मदेव है वह अंदर बैठे हैं, आप ब्रह्मा नहीं हो। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा तो अंदर भी कोई विराजमान है। तो वह ब्रह्मा जी आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं कि अंदर तो वही मोर मुकुट वाला और बंसी वाला विराजमान है। बार बार प्रणाम किया है मन ही मन, सेवकों से कहते हैं, द्वारपालों से कहते हैं ब्रह्मा जी कि अरे द्वारपालों एक बार मुझे दर्शन करने दो भगवान का, वही असली है, मैं तो नकली हूं, परंतु मुझे दर्शन करने दो। तभी द्वारपालों ने कहा कि रुको हम आज्ञा मांगकर आते हैं अभी भगवान से। अंदर गए, द्वारपाल अंदर कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव बाहर वह नकली ब्रह्मा आया है, कहो क्या करना है। वह आपसे मिलने की इच्छा रख रहा, कहता है कि आपसे मिलना है। भगवान ने कहा ठीक है उसे अंदर भेजो। द्वारपाल जैसे ही बाहर गए उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मा जी अंदर बुला रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए अपने गोपालों के साथ, अपने गऊओं के साथ। अब तो बड़े दुखी हुए, अब उस खाली सिंहासन को देखकर बड़े दुखी हुए। फिर से ब्रजमंडल में आए ब्रह्मा जी। एक क्षेत्र है बंधुओं ब्रजमंडल पे जिसका नाम है चौमुहा। उस जगह का नाम चौमुहा है। वहां पर ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी थी उस क्षेत्र में आकर। इसलिए चार मुख के ब्रह्मा जी थे, तो लोगों ने कहा कि ये चार मुंह वाला कहां से आ गया, इसलिए उस स्थान का नाम चौमुहा पड़ गया। उस स्थान पर जाकर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है भगवान से, परंतु भगवान ने एक भी शब्द ब्रह्मा जी से नहीं कहा। अब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान को और फिर से ब्रह्मलोक में आ गए। तो कहते हैं परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित इस प्रकार से 1 वर्ष का अंतर पड़ा था। इसलिए 1 वर्ष के बाद उन गोपालों ने घर जाकर कहा था कि हे मैया आज तुम्हारे कान्हा ने अगासुर को मार दिया। अब मैया कहने लगी कि वो हो मेरा लाला कुछ ना कुछ उत्पात हमेशा करता ही रहता है, और मैया अब मेरे कान्हा की नजर उतारने लगी। भगवान सोचते कि वो हो मैया 1 वर्ष के बाद आप नजर उतार रही हो मेरे, क्योंकि 1 वर्ष पहले अगासुर को मारा था ना भगवान ने, इसलिए 1 वर्ष के बाद भगवान की नजर उतर रही है। बड़े प्रसन्न हुए भगवान और बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं ब्रजमंडल पर। एक दिन की बात है, भगवान वन में बछड़ों को चुराने के लिए जाते ही हैं रोज, वैसे ही बछड़ों को चुराने के लिए जा रहे थे। उस दिन क्या हुआ कि एक बछड़ा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस बछड़े के रूप में आ गया। भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा कि हे भैया यह जो बछड़ा है ना यह हमारा बछड़ा नहीं है, यह कंस का भेजा हुआ राक्षस है। तभी बलदाऊ भैया ने उस बछड़े को पकड़ा है और 7 बार घुमाकर आकाश में फेंक दिया, और बछड़े का भी गोविंदाय नमो नमः बोली बाल कुचलाल के। इस प्रकार से धेनुकासुर का भी कल्याण हुआ। जैसे ही भगवान
एक दिन रात्रि में सोए हुए थे, अचानक भगवान की नींद खुली। सोचते हैं भगवान की मैं इस धराधाम में क्यों आया हूं, मेरा इस ब्रजमंडल में आने का उद्देश्य क्या है। भगवान सोचते हैं कि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, जो जीव जो कोई इस ब्रजमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है, जो जीव उसका उद्धार करना है, मैं उसी लिए इस ब्रजमंडल में आया हूं। अब भगवान सोचते हैं कि मैंने अगासुर इत्यादि राक्षसों का तो अंत किया है, परंतु सबसे बड़ा जो मुझे वेदना होती इस वृंदावन में आकर वह है कि हमारी जो यमुना मैया है उसका जल विषाक्त हो गया है, विष से युक्त हो गया है। उसमें जो सर्प कालिय नाग रहता है, इससे पूरा जल पीने योग्य नहीं है। यदि उस यमुना नदी के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़कर जाता है तो वह पक्षी भी गिरकर यमुना में पड़ जाता है, और गाय यदि उसका जल पीती है तो गाय मरणासन हो जाती है। भगवान सोचते हैं कि कल मुझे अवश्य ही काली नाग का उद्धार करना है, परंतु सोचने लगे कि मैं काली नाग का उद्धार यदि करूंगा तो जो मेरे बड़े भैया है, बलदाऊ भैया है, ये तो शेषावतार है, कहीं यदि मैं उद्धार करने गया तो कहीं नागों का पक्ष ना ले ले। इसलिए सुबह उठते ही भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा, उस दिन बलदाऊ भैया का जन्म दिवस था, कहा कि हे भैया आप आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आप घर ही रहो, मैं आपके साथ खेलने नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। भगवान ने कहा। तब दाऊ भैया कहने लगे कि तुम अकेले क्यों जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इतने में मैया आ गई। मैया कहती है कि क्या हुआ, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। तब मेरे प्रभु कहते हैं, कान्हा कहते हैं कि हे मैया कल परसों की बात है, दाऊ भैया ने एक गधे को मार दिया। अब बड़ी शर्म आई दाऊ भैया को, जिसने कहा कि गधे को मार दिया, वह तो एक असुर मारा था मैंने, और कान्हा ने कहा कि गधे को मार दिया। अब कान्हा से गुस्सा हो गया, दाऊ भैया कहा कि तुम ही जाओ खेलने, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ आज खेलने। तो भगवान तो यही चाहते थे कि मेरे साथ ना आए बलदाऊ भैया, और श्रीदामा इत्यादि मधुमंगल इत्यादि मित्रों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उस दिव्य यमुना के तट पर भगवान आ गए।